गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पार्ट 1 में क्या देखा है? केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स विस्थापन। विस्थापन मीन्स होता क्या है? या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक्टिविटी 8 से हम समझेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब, matches, zinc, dilute hydrochloric acid. Put some zinc pieces in the test tube. Now add the dilute hydrochloric acid into it. Is any gas liberated? Which gas is this? Bring a burning matchstick of candle near the mouth of the test tube. Do you hear any type of sound? In this reaction, zinc has displaced the hydrogen in the hydrochloric acid. तो हम एक्टिविटी 8 में देखते हैं, क्रियाकलाप 8 में देखते हैं कि जो परख नली है मीन्स टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम क्या लेते हैं? जिंक के कुछ टुकड़े लेते हैं, जिंक के पीसेस लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, देखिए पिक्चर में देखिए और आप पिक्चर देखते जाइए, मैं आपको समझाते जाती हूँ। अब क्या लेते हैं आप? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं जिंक मेटल में, जिंक के पीसेस में। और आप देखते हैं कि आगे क्या होता है कि उसमें से कोई गैस निकलती है, निकलती कि नहीं? तो यह गैस कौन सी है ये भी आपको नहीं पता। तो आप क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब के मुंह के सामने एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाइए और उस तीली या मोमबत्ती लेके जाइए और उसमें देखेंगे कि क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। किसकी? पॉप की। किसकी आवाज़? पॉप की। इस अभिक्रिया में जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो दोनों उपस्थित है, दोनों प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन की विस्थापन के कारण उसका स्थान ले लिया है, जिसके कारण जो जिंक क्लोराइड है वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो हाइड्रोक्लोरिक है वो जिंक के साथ प्रोसेस करके या रिएक्शन करके क्या बना लेती है? हाइड्रोजन गैस बना लेती है और उससे ही अभिक्रिया में हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। और जब हम मैस्टिक लेके जाते हैं तो नीली कलर की फ्लेम जलने लग जाती है, फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए ब्लू कलर की फ्लेम जलने लग जाती है और क्या आवाज़ आती है पता है? पॉप की आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ आती है? पॉप की आवाज़ आती है। ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो चैप्टर 4 में ही है ये। क्या है? सेपरेशन नहीं है आपका, याद नहीं आ रहा, बट आप क्लास 7 में इसे पढ़ चुके हैं। उसमें भी आपको बहुत क्लियरली तरीके से बताया गया था। हाइड्रोजन का विस्थापन मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट है, फोर्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। In activity 2, we have seen that the decomposition of baking soda, the gas released when passed through lime water, turns it milky. In this reaction, lime water, which is known as calcium hydroxide CaOH2 in chemical terms, reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate, which is insoluble in water. Such chemical reaction where the products are insoluble are called precipitation reactions. The insoluble solid are called precipitation. हमने जो एक्टिविटी 2 में देखा था इसी चैप्टर में कि जो खाने का जो सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है, वो उसके अपघटन से मीन्स उसके डिकम्पोजिशन से, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ चुका है ना, उससे गैस बन रही है। से यदि हम क्या करते हैं, उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं या उसमें डालते हैं लाइम वाटर में, तो क्या होता है? वो जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, वाइट कलर का, जैसे दूध जैसे दिखाई देता है ना, वैसे ही दिखाई देता है। तो इस रिएक्शन में जो लाइम वाटर है
उसे हम केमिकल लैंग्वेज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ऐसी केमिकल रिएक्शन में नया बनने वाला जो कंपाउंड होता है, सॉरी, नया बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब पदार्थ, वो क्या होता है? अघुलनशील होता है। अघुलनशील मतलब घुलने वाला नहीं होता है, इनसॉल्यूबल होता है, मीन्स घुलता नहीं है। और यही जो पदार्थ है, यही आपका जो प्रोडक्ट है जो नहीं घुलता, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, इसे ही हम कहते हैं, इसे ही प्रक्रिया को कहते हैं, या इसे ही रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, जो इनसॉल्यूबल होता है, मतलब घुलने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इससे हम एक्टिविटी 9 से समझ सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: टेस्ट ट्यूब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, फिनोफ्थलीन, ड्रॉपर, blue and red litmus paper. Take about the 20 drops of sodium hydroxide in a test tube and add 1 or 2 drops of phenolphthalein in it. What is the color change in the solution? By the change in the color you can know whether the solution is acidic or alkaline. अब आप देखते हैं कि एक आप लेते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें 20 ड्रॉप्स क्या डाल देते हैं? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं विलयन को, सॉरी सॉल्यूशन को, और उसमें 1-2 बूंद क्या डाल देते हैं? फिनोफ्थलीन की डाल देते हैं, और देखते हैं कि उसमें कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग आता है, या कौन सी कलर बदल जाता है। अब उसे लिटमस पेपर में भी डाल के देखते हैं कि उसका कलर क्या चेंज होता है। अब देखते हैं कि नाउ इन दिस alkaline solution add few drops of hydrochloric acid drop by drop with a dropper. A time will become when a pink color of the solution completely vanishes or faded away. Now dip the blue and red litmus paper one by one in it. Such reaction between an acid and an alkali product producing a salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देखते हैं कि अब इस अल्कलाइडी सॉल्यूशन मीन्स क्षारीय विलयन, मतलब बेस जो आपका सॉल्यूशन है, उस ड्रॉपर में लेकर बूंद बूंद करके हम उसमें क्या डालते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और विलयन को क्या करते हैं? सॉल्यूशन को हिलाते हैं। अब देखते हैं ऐसी स्थिति आएगी कि जो विलयन है आपका, मीन्स मतलब जो सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, पिंक रंग जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और इस सॉल्यूशन में धीरे, मतलब पहले तो हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, फिर ब्लू लिटमस डालते हैं। अब देखते हैं इसमें जो एसिड होता है और जो बेस होता है वो आपस में वो करके रिएक्शन करके लवण मीन्स सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, और यही जो क्रिया होती है जिससे कि हमें सॉल्ट मिलता है, एक पदार्थ मिलता है पानी के साथ, उसे ही क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो एग्जांपल में देख सकते हैं NaOH प्लस HCl एल्काइली मीन्स क्षार के साथ हम जब एसिड की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक पदार्थ और पानी मिलता है। तो जो पदार्थ मिलता है वही आपका क्या होता है? सॉल्ट होता है, मीन्स लवण होता है। यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पॉइंट 6 देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। In activity 6, when we burnt the magnesium wire, the magnesium oxide was
सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देख लेंगे हम। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि क्या होता है। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है कौन सी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इससे क्या होता है? इन दिस एक्टिविटी 6, व्हेन वी बर्नड अ मैग्नीशियम वायर, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज formed. This is example of oxidation reaction. Combination of oxygen with any compound is called oxidation. Do you know what is this reaction of iron with oxygen, which formed which forms the rust? On the other hand, rusting is an example of oxidation. When we burn sulfur, we get sulfur dioxide. Here also it is oxidation of sulfur. ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन क्या होता है? तो हम इसमें देख रहे हैं एक्टिविटी 6 में हमने देख चुका है पहले कि जब हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको जलाते हैं, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब हमें एक राख वाइट कलर का जो पदार्थ मिलता है, एक क्या मिलता है, मटेरियल मिलता है, उसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, यह ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है। ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, ये किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी पदार्थ में इसका जब हम दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यही ऑक्सीकरण कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन का संयोजन होता है, जब वो आयरन के साथ मिलता है तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, मतलब रस्ट हो जाता है, रस्टिंग होती है, और जिसके कारण कि लोहे में ऑक्सीकरण की क्रिया का ये उदाहरण है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि लोहे की चीज़ों में जल्दी जंग लगती है। और एक और एग्जांपल है, सल्फ़र को जब हम जलाते हैं, जब उसे गर्म करते हैं सल्फ़र को, तो सल्फ़र क्या हो जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट